नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 मार्च थर्सडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आइए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को आज स्टडी करते हैं। कल आप इनको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और इनको पूरे दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने कंसीडर किया है वो है EI होटल्स। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। EI होटल्स का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट्स में मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है, इसने अपने हाई के पास में आया और फिर यहाँ पर से एक हल्का सा राउंडिंग बॉटम ये बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है और आज उसी लेवल पर आकर के ये वापस से रुक गया। पहले एक बार इसने इस कैंडल में ये हाई को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी की रिजेक्शन वीक के साथ में नीचे आ गया था। अब ये एग्जैक्टली राउंडिंग बॉटम आप देख सकते हैं, यहाँ बना करके उसी लेवल पर आ चुका है। पिछले 3 दिन से ये इसी लेवल को टच कर रहा है। देखिए, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, आज तीसरी कैंडल में नीचे आया, लेकिन रिजेक्शन लेकर के वापस उसी लेवल पर आकर के स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेवल है, ये लेवल बनता है 429 का। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ भागेगा और अगर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के, मार्केट कल वीक रहती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के ये स्टॉक अगर नीचे आना शुरू करता है तो ये नीचे वापस ऑलमोस्ट 416 के लेवल्स तक ये स्टॉक वापस आ सकता है। तो हम इसको बाई करेंगे 429 क्रॉस करते ही और सेल करेंगे 428 से नीचे आते ही। दोनों तरफ हम 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे विच इज 0.5% और उसके सामने 1% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल पर्पज से इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, स्टडी कीजिए और पेपर ट्रेड करके आप अपना ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मिंडा कॉर्पोरेशन। मिंडा कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो सपोर्ट रेजिस्टेंस काइंड ऑफ ट्रेड। तो ये ट्रेड में आप देख सकते हैं ये वैसे एक राइजिंग स्टॉक ही है। ठीक है, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था 16 फरवरी को और फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया है एक बार और ये दूसरी बार वापस इसी ब्रेकआउट लेवल पर आकर के वापस सपोर्ट ले रहा है। हमें पता है कि ब्रेकआउट देने के बाद में उस लेवल का उस रीटेस्ट हमेशा होता है, तो ये स्टॉक उसका रीटेस्ट ही कर रहा है और आज एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के ये रुक चुका है। तो आप ये लेवल जो है वो देख सकते हैं, इट इज 417। तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को 418 क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ बाई करेंगे और अगर ये लेवल को रीटेस्ट में ये फेल कर देता है ब्रेकआउट को और नीचे आता है तो 416 के नीचे हम इसको इंट्राडे में सेल करेंगे। तो नीचे की तरफ ये आपको 4909 तक तो ऑलरेडी गया हुआ है, मतलब 2% का रिटर्न दे चुका है। ऊपर की तरफ अगर भागेगा तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज, मतलब 2.5% का रिटर्न देने की ये स्टॉक हमें क्षमता रखता है। तो ये है मिंडा कॉर्प। दोनों तरफ 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 418 क्रॉस करते हैं बाई, 416 क्रॉस करते हैं हम इसको सेल के लिए रख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो बिकाजी, ये है रेंज ट्रेड। तो ये रेंज ट्रेड आप देख सकते हैं बिकाजी में डेली टाइम फ्रेम पर मैं कैंडल स्टिक लगा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए पिछले 2 दिन से ये 2 कैंडल्स इसी रेंज के अंदर में रह रही है। मैं इस रेंज को अगर हाईलाइट करूं आपके सामने तो ये रेंज है 503 से लेकर के 519 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 16 रुपीज का ये रेंज है विच इज 3% का रेंज बन जाता है। तो 3% की रेंज में ये स्टॉक पूरे दिन में मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको रेंज ट्रेड्स में बताया है, अगर ये स्टॉक रेंज के नीचे की तरफ खुलता है 503 की तरफ और वहां से ऊपर की तरफ मूव करता है तो 3% की मूवमेंट करने की ये क्षमता रख सकता है। तो उसमें से 1% हमें कहीं पर भी कैप्चर करना है। अगर नीचे खुलने के बाद ये स्टॉक रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो वापस नीचे की तरफ 3% जितना टारगेट हमारे लिए इंट्राडे में खुला रहता है। इसी तरीके से अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ खुलता है और वहां से नीचे आना शुरू करता है रेजिस्टेंस लेकर के, तो वापस हम इंट्राडे में इसको सेल कर सकते हैं 3% के टारगेट के लिए। और अगर ये स्टॉक यहाँ ऊपर ओपन होता है और वहीं से ये
रेंज को ब्रेकआउट दे करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो वापस हम ऊपर की तरफ 3% के टारगेट के लिए स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ रेंज ट्रेड। मैं 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पर आपको लगाता हूं तो ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ ओपन हुआ, फिर ये नीचे गया, इंट्राडे पूरा दिन नीचे रहा, फिर नेक्स्ट डे नीचे ओपन होकर के ऊपर तक गया है, वापस नीचे आया और फिर वापस ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं से ये शायद रिजेक्शन लेकर के कल नीचे आ जाएगा, जैसे इस दिन इसने किया था। देखिए यहाँ पर ये लेवल पर है और फिर पूरा नीचे आया, तो पॉसिबिलिटी है कि इसी तरीके से ये कल भी बिहेव कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कल ब्रेकआउट दे दे और यहाँ से ऊपर ये मूव कर सके। इन इधर केसेस आप ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए रख सकते हैं, नीचे आता है तो सेलिंग के लिए रख सकते हैं। और अगर इंट्राडे में नीचे के लेवल पे आता है तो यहाँ से ऊपर टर्न लेता है तो बाइंग के लिए, और ब्रेकडाउन करता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए भी स्टॉक को आप रख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का तीसरा स्टॉक, दैट इज बीकाजी, राइट। तो इसको हम 503 के आसपास बाइंग और सेलिंग के लिए रख सकते हैं और 519 के ऊपर भी बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए रख सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे उसमें 1% हमारा टारगेट रहेगा और उसके सामने 3 रुपीज का स्टॉप लॉस हम दोनों डायरेक्शन में इजीली लगा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक्स जो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और स्टडी पर्पस के लिए इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसके शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और एजुकेशनल पर्पस से बने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।